बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका हम सेकंड टॉपिक जो है वो देखेंगे, एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस मींस सबूत, यानी कि एटम्स जो है वो इसके बारे में हमें क्या सबूत जो है वो मिलते हैं, या एटम के पाए जाने के कितने जो है वो एविडेंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटम जो है उसको जो है वो नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स। एटम को जो है वो डायरेक्ट हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतना छोटा पार्टिकल्स है कि डैट वाज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स। लेकिन बट द आइडिया अबाउट द एटम्स जो है वो हम लगा सकते हैं, या नियरेस्ट पॉसिबिलिटी जो है उसकी हो सकती है कि हम एटम जो है उसको देख सकें बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम एटम को देखने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है और सिंपल या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो क्या होती है। ऑर्डिनरी और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो हम लैब में यूज़ करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, और जो कि हमारी अपनी लैब में भी मौजूद हैं। और लेकिन इन सिंपल और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के ज़रिए वी कैन नॉट सी द एटम। एटम को जो है वो सिंपल और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देखा जा सकता। इस क्यों नहीं देखा जा सकता कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें विजिबल लाइट जो है, यानी कि सूरज की जो रोशनी है, उसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मीन्स सूरज की रोशनी, उसमें जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए। और ये जो विजिबल लाइट है वो तकरीबन 500 नैनोमीटर तक ऐसी चीज़ें जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर तक होता है, सिर्फ उनको जो है वो दिखा सकती है। 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है वो यूनिट है लेंथ का, जो कि 10⁻⁹ जो है, 1 मीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो विजिबल लाइट होती है वो सिर्फ 500 नैनोमीटर साइज़ के ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। ये जो विजिबल लाइट है वेवलेंथ की शक्ल में होती हैं, या वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैव अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की है इज़ ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द एटम। तो वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट की साइज़ ऑफ एटम से जो है वो बराबर के से बड़ी होती है। और ये आप याद रखें कि अगर वेवलेंथ का साइज़ जो है इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर वेवलेंथ जो है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो क्योंकि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसका साइज़ एटम के साइज़ से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम विजिबल लाइट से एटम को नहीं देख सकते। दूसरी बात, इफ़ द साइज़ ऑफ द एटम इज़ इफ़ द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट या एटम इज़ ग्रेटर दैन द साइज़ ऑफ द वेवलेंथ, तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो वेवलेंथ से बड़ा हो तो फिर भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर विजिबल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है एटम के साइज़ से, इसलिए इस विजिबल लाइट से या ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए हम एटम को नहीं देख सकते। अब आ जाएं, एटम को हम कैसे देख सकते हैं। एटम को हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉलर होती है देन द साइज़ ऑफ द एटम। और इस स्मॉलर वेवलेंथ की वजह से ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटम से स्ट्राइक करती है या टकराती है, और उससे हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम को जो है वो हम देख सकते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो माइक्रोस्कोप चलती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, और वो जो बीम है उसकी जो वेवलेंथ बनती है
वो एटम के साइज़ के या तो वो बराबर होती है या उससे जो है वो छोटी होती है। इसलिए हम एटम को जो है वो इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो एक फ़ोटोग्राफ ली हुई है ग्रेफाइट की जो है वो ये फ़ोटोग्राफ ली हुई है उन्होंने, जिसमें आपको ये डार्क बैंड नज़र आ रही हैं और दूसरी जो है वो ब्राइट बैंड नज़र की जो है वो ये फ़ोटोग्राफ ली हुई है उन्होंने, जिसमें आपको ये डार्क बैंड नज़र आ रही हैं और दूसरी जो है वो ब्राइट बैंड नज़र आ रही है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है और उसकी उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली हुई है। ये जो ब्राइट बैंड है यहाँ पर जो है वो कार्बन के एटम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 15 मिलियन टाइम्स होती है। मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके किसी चीज़ को जो है वो दिखाती है। तो ये इसकी 15 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई करके यहाँ पे ग्रेफाइट को जो है वो दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरा, एक्सरेज की मदद से 20वीं सेंचुरी में जब एक्सरेज दरियाफ्त हुई हैं तो उसके ज़रिए भी एटम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो ली गई थी। उनमें से एक जो है उसका एटम का जो डायामीटर है वो एक्सरेज की मदद से उन्होंने मालूम किया और वो डायामीटर जो मालूम किया गया है वो 2×10⁻⁻10 नैनोमीटर के जो है मीटर के बराबर है, या अगर हम इसको नैनोमीटर में देखें तो ये 0.2 नैनोमीटर जो है वो बनता है एटम का साइज़। तो एक्सरेज की मदद से एटम का जो साइज़ मालूम किया गया, डायमीटर मालूम किया गया वो 0.2 नैनोमीटर, और मास जो है वो एटम का वो 10⁻⁻27 से 25 किलोग्राम तक जो है वो फाइंड आउट किया गया एक्सरेज की मदद से। तो ये एक्सरेज की जो है वो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एटम्स। ये आप लोगों ने जो है वो याद करनी है, एक्सरेज की एटम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब जो है वो इसका जो मैस है एटम का वो उन्होंने कहा है कि 10⁻⁻27 से -25 किलोग्राम तक होता है। तो ये इतने बड़े फिगर को उन्होंने नैनोमीटर में जो है वो उसको एक और फिगर में चेंज किया है। तो एटम का जो मास है एटॉमिक मास यूनिट में वो जो है वो कितना बनता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम जो है इसके बराबर है, यानी कि 10⁻⁻27 अबाउट 1 AMU जो है वो कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम का मास अबाउट 1 AMU के इक्वल हो सकता है। तमाम एटम का नहीं, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एवरेज मास जो है वो उन्होंने इतना बताया है। एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो एटम के बारे में ये बताई गई है कि एक जो फुल स्टॉप होता है उसमें तकरीबन 2 मिलियन एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख एटम जो है वो एक फुल स्टॉप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एटम का साइज़ इतना छोटा है। तो यहाँ पे अब आपने इस वाले टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका आपने आंसर देना है कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द एटम, वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वाई इट इज़ not possible to see the atom by electron microscope, or information about the atom by the X-rays, कि X-rays के ज़रिए कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो एटम के बारे में हासिल की है। ये दो जो है वो क्वेश्चन आपने लिखने हैं और उनको जो है वो याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर जो है वो आपको ये रिवाइज करवा दूँ। नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स बट द आइडिया अबाउट द एटम्स बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी मेड। अब वो पॉसिबल क्यों नहीं है और सिंपल और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के ज़रिए? क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें विजिबल लाइट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एटम को देखने के लिए, और ये जो विजिबल लाइट के ज़रिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसका जो साइज़ है कम से कम किसी भी चीज़ का वो 500 नैनोमीटर तक होना चाहिए। विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो एटम के साइज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एटम के साइज़ से ज़्यादा होती है मतलब ये कि एटम के साइज़ से बड़ी होती है। और कोई भी चीज़
अगर हम देखना चाहते हैं विजिबल लाइट्स के ज़रिए या किसी भी लाइट के ज़रिए, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो तो साइज़ के, किसी भी चीज़ के, ऑब्जेक्ट के साइज़ के या तो वो बराबर होनी चाहिए, या फिर जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है इज़ ग्रेटर दैन द साइज़ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है। अब जो दूसरी जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है एटम के साइज़ के जो है वो छोटी होती है या उसके बराबर होती है, जिसकी वजह से वो एटम को जो है वो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 15 मिलियन टाइम्स जो है वो होती है। और एक्सरेज जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है एटम्स के बारे में, वो हमें साइज़ बताती है एटम का, और वो कितना है 0.2 नैनोमीटर। और इसके अलावा ये हमें जो है वो मैस बताती है एटम का, जो कि 10⁻⁻27 से -25 किलोग्राम तक की रेंज में होता है। और 1 AMU आपको पता है कि 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो अगर आप इस मास को इसमें कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास अबाउट 1 AMU के इक्वल आ जाएगा। ठीक, ओके।